दोस्तों, मैं शोभा रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जितिया का व्रत है। तो दोस्तों, देखा आपने कि शोभा रानी जी आप सबका स्वागत कर रही थी अपने यूट्यूब चैनल में। आज जितिया का पावन पर्व है और आप जानते हैं कि बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व में से इनकी गिनती होती है। तो आज शोभा रानी जी आपको बताएंगी कि जितिया में हम किस प्रकार से उपवास करके और फिर अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, बच्चों के लंबी उम्र की कामना के लिए जितवन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने सभी को लंबी उम्र का आशीर्वाद और वरदान दिया है, उसी प्रकार से आप भी हमारे पुत्रों को लंबे उम्र और चिरायु का वरदान दीजिए। तो शोभा रानी जी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इनके YouTube चैनल में। और ये आज आपको दिखाएंगी कि जितवन भगवान का पूजा करने में हम डाली किस प्रकार से भरते हैं, और डाली भरते हुए शोभा जी आपको बताएंगी कि इसमें क्या क्या और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो आपको दिखाएंगी। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने डाली लगाया है, परंतु पूरी तरह से अभी सजाया नहीं है। वो इसलिए ये चाहती हैं कि अपने दर्शकों को और अपने लोगों को, जो इनके चैनल देखते हैं, जो जनता है या जो लोग हैं, जो दोस्त मित्र यार हैं, वो सब इनके चैनल को देखें और ये आपको बताएंगी। मैं अभी बारी बारी से इनसे पूछूंगा कि बताइए कि आपने क्या क्या भरा है डाली में। तो ये आपको दिखाएंगी कि डाली में इन्होंने क्या क्या भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये दिखाएंगी कि डाली में क्या क्या चीज इन्होंने भरा है। एक एक चीज आपको बताएंगी। सबसे पहले इन्होंने भरा है, दिखाइए आपने क्या क्या भरा है। ये केला है दोस्तों, और ये अनार है, और ये नोनी का साग है जो डाली में भरते हैं। ये देना बहुत जरूरी होता है। और ये फूल बेलपत्र है, और ये मूंग, चना, और ये अकरी है, चावल है जो इसमें देते हैं। और ये कमर में पहनने वाला डोराडोर है। ये हम 5 फल से डाली भरते हैं। और ये मिठाई है जो इसी डाली में देंगे। ये मिठाई है, ये मिठाई अपना बिहार का ही है, खाजा बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ भी अमूमन मिल जाता है। तो ये खाजा है। इसके अलावा देखिए 2 नारियल भी है, इसमें 2 नारियल दिया गया है। साथ में दिया गया है इसमें खीरा, अनार, केला, आपको जैसा कि बताया नोनी का साग जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद अनार दिया गया है, बेलपत्र। बेलपत्र रखने वक्त एक चीज का ध्यान रहना चाहिए हमेशा कि बेलपत्र में कोई छेद, कोई टूटा फूटा कटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बांस का पत्ता, आप जैसा कि जानते हैं कि बांस का पत्ता जो होता है ये वंश को आगे बढ़ाता है, इसीलिए बांस पत्ता चढ़ाया जाता है इस त्योहार में। इस पर्व में, जितिया के पर्व में बांस का पत्ता बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि बांस अपने वंश को आगे बढ़ाने के कार्य में काम आता है। अगर नींबू नहीं मिला दोस्तों तो ये नींबू का पत्ता है, आप पत्ता भी दे सकते हैं डाली में। और ये अमरूद का पत्ता है, अगर अमरूद नहीं मिला तो आप उसका पत्ता भी दे सकते हैं डाली में। ये सब चीज देना जरूरी होता है जितिया। ये जैसा कि इन्होंने बताया, अमरूद का पत्ता, नींबू का पत्ता, ये देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये फल नहीं मिले तो, अगर ये फल ना मिले, मतलब जैसे अमरूद ना मिले या नींबू ना मिले, और बांस का तो खैर कोई फल होता नहीं है, तो अगर ना मिले तो इनके जो पत्ते होते हैं डाली तोड़ करके ये अवश्य ही डाली में चढ़ाना चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने पूरी तरह से डाली को लगा दिया है। डाली इसी प्रकार से, जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो मन्नत मांगती हैं डाली भरने के लिए। सभी महिलाएं नहीं भरती हैं, परंतु बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि हम डाली भरेंगे, जितवन भगवान के नाम पर डाली भरेंगे, जो हमारे पुत्र को दीर्घायु बनाए और हमसे प्रसन्न रहे। तो इस प्रकार से इन्होंने देखिए डाली भरा है बहुत अच्छे से। और ये डाली जो है अभी एक लाल कपड़े से ढक दिया जाएगा, जो कि परना के वक्त, जिसको आप कहते हैं परना के वक्त जो है इस डाली को फिर इनके बच्चों के द्वारा, जो बेटे हैं इनके, उन बेटों के द्वारा इनको कपड़ा हटाया जाएगा और सबसे पहले उन्हीं बच्चों को डाली का दर्शन कराया जाएगा, जिससे जितवन भगवान का
आशीर्वाद उनको प्रदान होगा। तो आपने देखा किस प्रकार से शोभा जी आपको बता रही थी और कैसे इन्होंने मतलब बताया। अब ये आज सुबह में इन्होंने 4 बजे उठघन लिया था और 4 बजे उठघन लेने के बाद जो है 4 बजे उठघन लेने के बाद शोभा जी ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा है और अभी भी व्रत में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये व्रत कल शाम को 5 बजे, ये व्रत मिथिला पंचांग के अनुसार कल शाम को 5 बजे इसका परना होगा। कल शाम 5 बजे इसका परना किया जाएगा और ये पूरी तरह से निर्जला और बहुत ही जटिल व्रत होता है। इसको रखना इतना संभव आसान काम नहीं है, तो बहुत ही काफी व्रत होता है। देख रहे हैं चुकी हैं और अब भगवान को जो है अर्पण कर रही हैं और अभी कुछ देर में लाल कपड़े से इनको ढकेंगी और फिर भगवान को हाथ जोड़ेंगी और जो भी गलती अपराध होगा क्षमा मांगेंगी। और आप लोगों को ये बता रही हैं कि जितिया त्योहार पर्व को किस प्रकार से किया जाए। तो जितिया पावन में आप सबसे पहले जानते हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों। देखिए शोभा रानी जी तो बोल नहीं पाएंगी ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं निर्जला व्रत है, पानी भी नहीं पीना होता है, थूक भी नहीं घोंट सकते हैं, तो ये ज्यादा आज बोल नहीं पाएंगी। और इसी प्रकार से ये छठ पूजा भी करती हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जितिया में एक दिन पहले, उपवास से एक दिन पहले स्नान किया जाता है स्वच्छ जल में और सर धो करके, मुल्तानी मिट्टी से बाल धो करके फिर इस प्रकार से नहाया जाता है, जिसको हम लोग नहाए खाए कहते हैं। और झींगा का पत्ता ला करके और भगवान जितवन की पूजा की जाती है। फिर उस दिन मड़ुआ का रोटी और मछली बना करके खाया जाता है। और उसके बाद उस दिन इसके अलावा और कुछ नहीं खाया जाता। ज्यादातर महिलाएं मड़ुआ का रोटी, जिसको कुट्टू वगैरह भी बोलते हैं, मड़ुआ का रोटी बना करके मछली के साथ उनका सेवन किया जाता है। और भी कुछ खा सकते हैं, साग भी खा सकते हैं। और ऐसी चीजें खाई जाए जिससे प्यास ना लगे, यानी नमक की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए। और उसी दिन जो है रात में फिर भोजन करने के बाद सो जाते हैं और उसी दिन रात में उठघन होता है। और उठघन में आप जानते हैं कि दही, चूड़ा और हमारे बिहार का मशहूर खाजा और चीनी से जो है कि उठघन पूजा जाता है, जिसमें पान, सुपारी, दिया, धूप बत्ती होना चाहिए और काजल सेक करके बच्चों को लगाया जाता है। और घर के सभी लोग काजल लगाएं, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी होता है। और उसके बाद फिर उस वक्त जो भी खाना होगा या जो भी पानी, जल, दवाई वगैरह पीना खाना होगा, उस वक्त लेने के बाद फिर वो परना तक जो है कि ऐसी चलता रहेगा। तो उसके बाद से बिल्कुल निर्जला हो जाता है, जो कि आज चल रहा है पूरी तरह से, इसको निर्जला व्रत कहेंगे। और ये आज रात पूरी तरह रहेगा और कल दिन भर पूरी तरह, और शाम के 5 बजे ही जो है डाली का मतलब जो है पदार्पण करने के बाद ही जो है डाली का उसके बाद परना किया जाएगा। और भगवान जितवन से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी माँ जो जिन्होंने जितिया पावन किया है या जितिया का व्रत रखा है, वे सभी माएँ, उनके सभी पुत्र जो हैं बहुत लंबी उम्र लेकर के आए, दीर्घायु और चिरायु हो। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि शोभा रानी जी के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि शोभा रानी जी इसी तरह से वीडियो ले लेकर के आती रहेंगी। अभी तो ज्यादा कुछ नहीं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाइए, मोनेटाइज कीजिए और इसी तरह का वीडियो लेकर के शोभा रानी जी आपके सामने आती रहेंगी। और किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो आप इनको बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रकार की गलती हुई है, तो उससे हमें मॉडिफिकेशन मिलेगा। तो अभी जो है आप देखेंगे कि किस प्रकार से डाली को ढका जाएगा, जो कि हम आपको दिखाएंगे। शोभा रानी जी इनको ढकेंगी और आपको बताएंगी। आइए, अभी इनके बेटों ने, जो इनके पुत्र हैं, उन्होंने जितवन भगवान को और डाली को प्रणाम किया है और उसके उपरांत जो है उसको हमने स्किप कर दिया है। बच्चे प्रणाम किए हैं और अब जो है कि डाली शोभा रानी जी ढकेंगी और डाली ढक करके आपको दिखाएंगे कि डाली किस प्रकार से ढका जाएगा। और ढकने के बाद जो है ये कल शाम को ही 5 बजे फिर
इसका लोकार्पण यूं समझ लीजिए, यानी इसको ये जो वस्त्र से, जो लाल रंग के वस्त्र से ढक रही हैं, इसको कल शाम को 5 बजे ही फिर हटाया जाएगा इनके बच्चों के द्वारा, और सबसे पहले उन बच्चों के द्वारा ही इसका दर्शन होगा। और यही है डाली भरना, इसी को कहते हैं कि डाली भरना। डाली किस प्रकार से भरें? डाली भरने में सबसे बड़ी बात यह है कि 5 प्रकार का फल, आप नोट कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए एक बार, कि 5 प्रकार के फल, पान, सुपारी, मिठाई, बच्चों को कमर में पहनने वाला जिसको डोरा कहते हैं, डोरा, नोनी का साग, बांस का पत्ता, चना और मूंग का जो ओकरी होता है यानी फुला हुआ, साथ में चावल फुला हुआ, अक्षत जिसको बोलते हैं वो, और नारियल जरूर होने चाहिए। 5 प्रकार का फल भी होना चाहिए, नारियल भी होना चाहिए, मिठाई भी होना चाहिए, डोरा होना चाहिए, फूल होना चाहिए, बेलपत्र होना चाहिए, और बांस का पत्ता होना चाहिए, नींबू का पत्ता, और इन्हीं चीजों को आप रख करके डाली भरेंगे और इसी प्रकार से डाली को भर दिया जाएगा। और जब ये डाली कल खोला जाएगा तब भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार इन्होंने डाली को खोला है। तो शोभा देवी जी आपको, शोभा रानी जी आपको नमस्कार करती हैं, और आप लोग इन पर अपना दया दृष्टि इसी प्रकार से बनाए रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी त्योहार आने वाली हैं जो शोभा देवी जी करती हैं, उसमें आपको बारी बारी से बताएंगी किस प्रकार से हम त्योहार को करें। त्योहार श्रद्धा और मन से कीजिए। जय हो चितवन भगवान की।